पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भारी बवाल मच गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अवामी एक्शन कमेटी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, गोलियां चल रही हैं, दनादन फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज आप सुन रहे थे। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ वहां पर बवाल कर रहे हैं। चक्का जाम किया गया है, हड़ताल भी है। पाकिस्तानी सरकार ने भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। तो अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, हमारा प्रदर्शन किसी संस्था के खिलाफ नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के लिए है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। नागरिकों पर गोलियां भी चलाई गई हैं। गोलियों की आवाज लगातार आप सुन पा रहे होंगे। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा, आक्रोश, वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस कमेटी ने सुधारों की मांग करते हुए एक चार्टर बाकायदा जारी किया और पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए भी मांगे की गई। जावा द्वीप पर एक इस्लामिक स्कूल की अधूरी इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें कम से कम 65 छात्र मलबे के नीचे दबे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे जख्मी बताए जाते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं घटनास्थल की। निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक ढह जाने से यह बड़ा हादसा हुआ है। यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, यह भी आपको बता दें। मुजाहिदीन आर्मी बना रहे 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शरीयत लागू करने की साजिश ये रच रहे थे। मुजाहिदीन आर्मी बनाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते इन्हें धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी इनकी। गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं की हत्या की बाकायदा प्लानिंग की थी इन्होंने। पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे ये आरोपी। तो यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें पकड़ा है। ये 4 लोग, इनसे अब जब पूछताछ होगी कई और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। और इनके बारे में अब तक जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। आतंक की मुजाहिदीन आर्मी, कौन कौन पकड़े गए इसमें लोग? अकमल, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम, ये 4 पकड़े गए हैं इस मामले में। और इनसे जब पूछताछ होगी तो ये जो मुजाहिद आर्मी की बात कही जा रही है, इससे जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियां फिर निकलकर सामने आएगी। टारगेट किलिंग की इनकी योजना थी, ये भी पता चल रहा है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में थे लगातार, और प्लानिंग ये थी कि यूपी में शरिया लागू करें। पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में थे, यानी वहां से इनको लगातार आदेश मिल रहा था। तो आतंकी ये मुजाहिद आर्मी और इनका टारगेट क्या क्या था वो भी हम आपको बता रहे हैं। शरीयत कानून लागू कराना, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग। और आइए प्रीति श्रीवास्तव से इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, क्या पता चल रहा है? ये जो मुजाहिद आर्मी कही जा रही है, इसके बारे में और क्या पता चला है? देखिए, इस समय मैं कानपुर में मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा था कि ये कल जो ये एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था, इसी जगह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उसके बाद से एटीएस से कई अहम जानकारियाँ एटीएस के हवाले से मिल रही हैं, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि वो कई जो धर्मगुरु थे, जो कई बड़े धर्मगुरु थे, उनकी हत्या करवाना चाहते थे। ये 4 लोग जो थे उनकी हत्या करवाना चाहते थे और देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते थे। इसके लिए पाकिस्तान से बाकायदा इनको फंडिंग की जा रही थी और ये सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट किया करते थे और लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया करते थे। साथ ही ये 4 लोग जो हैं जिनको पाकिस्तान सुल्तानपुर रामपुर से गिरफ्तार किया गया है, उनका ये साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग आइला मोहम्मद, जब कानपुर में आइला मोहम्मद को लेकर पोस्टर लगाए गए और जुलूस निकाले गए, उसके बाद से ही ये संगठन, उसमें भी ये संगठन जो है वो एक्टिव थे और उसके बाद इस संगठन तब से ही ये लोग काम कर रहे थे और कानपुर के साथ साथ कई और उत्तर प्रदेश के कई और जगहों पर दंगे फैलाने की साजिश रच रहे थे। बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और इसके लिए ये। चलिए, धन्यवाद प्रीति इस जानकारी के लिए आपका।